हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि शाओयान से बदला लेने के लिए एल्डर चैन तियाननान वहाँ पर आ चुका होता है और उसने शाओयान को धमकी भी दी थी कि तुमने मेरे बेटे को ख़त्म किया था ना, तो आज मैं तुम्हें ही ख़त्म कर दूंगा। हालांकि ये उसकी ज़िंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यहाँ पर शाओयान को जैसे इस बात के बारे में पता चलता है कि इस एल्डर ने यहाँ पर शाओयान का रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश की है, तो नेचुरली शाओयान बहुत ही ज़्यादा ऑफेंड हो जाता है और उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि एल्डर अभी उसके हाथ लगेगा तो फिर अभी ही शायान उसको तोड़ डालेगा। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि माहौल और भी ज़्यादा इंटेंस हो चुका होता है, क्योंकि शायान को तो किसी भी हालत में ये हेवनली ट्रीजर स्किल्स वाला स्क्रोल चाहिए था और वो उसको हासिल करने भी लगा होता है, लेकिन एल्डर यहाँ पर इसको हवाले करने के लिए रेडी नहीं था, जिसके चलते वो कह रहा होता है कि तुमने मेरे बेटे की जान ले ली और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। ये कहने के बाद तुरंत ही शायान के ऊपर एक हमला करता है, बट शायान को बचाने के लिए वहाँ पर स्काई डीमन पपेट आ चुका होता है, जो कि सबसे पहले इसके हमले को ब्लॉक करता है और उसके बाद यहाँ पर चैन तियाननान उसे देखकर वहां से निकल जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसके हाथ से वो स्क्रोल वहां से निकलकर चला जाता है। अब यहाँ पर शायान वो स्क्रोल कैच करने के लिए चला गया था, जबकि स्काई डीमन पपेट अब इसकी जान लेने के लिए उतारू हो चुका होता है। वो यहाँ पर इस बंदे के ऊपर लगातार काफी सारे हमले करता जा रहा होता है, लगातार पंचिस की बरसात कर रहा था। इवन उसके सारे ही हमले देखकर यहाँ पर चैन तियाननान समझ चुका होता है कि शायान के पास में 1000 लेवल का पपेट है और ये बात उसे बहुत ज़्यादा हैरान भी कर रही होती है। लेकिन स्काई डीमन पपेट जब एक बार किसी को अपना निशाना बना लेता है तो वो उसे काफ़ी बुरे तरीके से धोता है, और यही चीज़ यहाँ पर हो जाती है एल्डर चैन तियाननान के साथ में, क्योंकि वो चारों ही डायरेक्शन से बस देख ही रहा होता है अपने स्काई डीमन पपेट को, जबकि स्काई डीमन पपेट तो चारों ही डायरेक्शन से आकर उसका मुंह तोड़ रहा होता है और लगातार अपने पंचिस से उसके फेस के ऊपर हमला कर रहा था, जबकि ढेर सारी किक्स भी मार रहा होता है, जिससे कि चैन तियाननान को यहाँ पर सिर्फ अपने आप को बचाने का मौका ही मिल पाता है और वो पलट के एक भी हमला नहीं कर पाता। जबकि काफ़ी ज़्यादा कोशिशों के बाद वो एक बार स्काई डीमन पपेट को थोड़ा पीछे हटाने में कामयाब भी हो चुका था, लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ पर वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता और वो हल्का ही पड़ रहा होता है, जबकि स्काई डीमन पपेट तुरंत ही अपनी पावर लगा के यहाँ पर चैन तियाननान के ऊपर लगातार काफ़ी सारे पंचे से हिट करता जा रहा होता है उसकी चेस्ट के ऊपर, जबकि वो यहाँ पर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी देखता है कि स्काई डीमन पपेट तो वहाँ से गायब हो चुका है, और ये देखने के बाद कि वो यहाँ से गायब हो चुका, तभी उसकी नज़र दूसरे डायरेक्शन में पड़ती है, जहाँ पर स्काई डीमन पपेट उस जगह से आकर एक बार फिर से यहाँ पर काफ़ी सारे अटैक्स करने लगा होता है। इवन यहाँ पर चैन तियाननान यही सोच रहा होता है कि आखिर मैं कहाँ फंस चुका हूँ, ये लगातार मेरे ऊपर हमले करे जा रहा है। स्काई डीमन पपेट तो उसे सांस लेने का भी वक्त नहीं दे रहा होता, और यहाँ चैन तियाननान बस अपनी खैर मना रहा था, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्पीड से हमला कर रहा होता है कि स्क्रीन पर भी नज़र नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ स्काई डीमन पपेट ने हमला कब कर दिया और खबर किया। जिसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से चैन तियाननान अपने आप को बचाने के लिए एक बार फिर से एक शील्ड ही बना लेता है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो ये कार कुछ और कर नहीं सकता था और पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन स्काई डीमन पपेट आज तो इसे देखकर ऐसा लग रहा है जिसे पता नहीं ये क्या ही पीकर आया इतनी ज़्यादा खतरनाक तरीके से 2x की स्पीड पे एक के बाद एक पंचिस की बरसात करे जा रहा था। आज देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि स्काई डीमन पपेट ने अपने अंदर कोई मैकेनिज्म फिक्स कर लिया है, जिसके चलते उसके फिस्ट रुक ही नहीं रहे और लगातार अटैक कर करके उसने फाइनली जाकर चैन तियाननान के द्वारा बनाई गई शील्ड को ब्रेक कर दिया था। फिर एक ही बार से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ एक बार फिर से चैन तियाननान के ऊपर हमला करता है, और हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ शाओयान इस स्क्रोल को पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में आ चुका था, और फाइनली जाकर शाओयान ने इस स्क्रोल को पकड़ ही लिया होता है और कहता है कि फाइनली मैंने इसे हासिल कर ही लिया। लेकिन यहाँ पर शाओयान जैसे उसे हाथ में लेकर देखता है तो फिर उसे फिर से कुछ वियर्ड सी फीलिंग आने लगी थी, बट शाओयान अब इस चीज़ को लेकर सोच रहा होता है कि क्या सच में ये वही ट्रीजर है जिसके अंदर हेवनली टेक्निक्स मौजूद हैं, क्योंकि शाओयान को इसके अंदर से उस तरीके की कोई भी फीलिंग नहीं आ रही होती। तभी शाओयान को एक काफ़ी बड़ा सा धमाका देखने के लिए मिलता है। असल में यहाँ पर चैन तियाननान ने यहाँ अपने स्काई डीमन पपेट को फोड़ दिया होता है, जबकि ये देखने के बाद कि यहाँ पर धोखे से चैन तियाननान ने स्काई डीमन पपेट को मारा है, शाओयान भी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और अगले ही सेकंड यहाँ पर दिखाया जाता है कि अपना स्काई डीमन पपेट भी आकर खड़ा हो चुका होता है। तभी ये सब कुछ देखने के बाद वो कह रहा होता है कि शाओयान तुम्हारे पास ये पपेट है, तुम इसकी मदद ले रहे हो, और तुम अगर अकेले आते तो फिर मैं तुम्हें बताता कि आखिर एक योद्धा की तरह फाइट कैसे की जाती है। और शाओयान को खड़ा होकर यहाँ पर लेक्चर देने लग जाता है, जबकि शाओयान कह रहा होता है कि ऑल तो तुम्हारा मुंह बहुत ही ज़्यादा चलता है, बट फिर भी तुमसे फाइट करने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। स्काई डीमन पपेट को अपने पास रखते हुए शाओयान तुरंत ही अपनी
सोड को बाहर निकालता है, जबकि यहाँ पर एल्डर भी काफी सारे स्लैश अटैक शाओयान के ऊपर कर रहा था, बट एक के बाद एक शाओयान उन सारे अटैक्स को खत्म करता है और अब इन दोनों के बीच में फाइट चलने लगी होती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चैन तियान नान नान अब हेवनली सोड का यूज करता है, जिससे कि वो सारी की सारी सोड्स को ही शाओयान की तरफ को डायरेक्ट कर देता है, जिससे कि यहाँ पर वो शाओयान को रोकने में कामयाब हो पाए। लेकिन शाओयान तो ऐसे ही खड़ा हुआ था, फिर अपनी हेवनली स्प्लिटिंग सुनामी का इस्तेमाल करता है, जिससे कि यहाँ पर चैन तियान नान के बनाए हुए सारे ही अटैक्स एकदम ही बेकार जा रहे थे। वो सोच रहा होता है कि अब तो यहाँ से निकलना ही होगा और उसके चेहरे पे शाओयान का डर साफ नजर आ रहा था, जबकि शाओयान जैसे ही नोटिस करता है कि ये बूढ़ा तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, तो फिर अगले ही पल शाओयान वहाँ से निकलता हुआ काफी ज्यादा तेजी के साथ में जाता है। यहाँ पर आने के बाद फाइनली एक और हमला करता है चैन तियान नान के ऊपर और हमें दिखाया जाता है कि क्रैक्स के थ्रू होते हुए वो एक बार फिर से उसी जगह पर आ चुका होता है और अब खड़ा हुआ हाफ रहा था, जबकि शाओयान अब कह रहा होता है कि मेरे सामने टिकने की कोशिश भी मत करना। फिर शाओयान सी फॉर्मिंग सील का इस्तेमाल करने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि शाओयान जैसे ही अपनी हेवनली सील का यूज़ करता है तो फिर तुरंत ही उसको चार्ज करते हुए आगे बढ़ा देता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर चैन तियानान को बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाता कोई भी एक्शन करने का और अगले ही पल वो यहाँ पर जाकर समा चुका होता है इन चट्टानों के अंदर, जबकि यहाँ पर शाओयान के सारे ही फ्रेंड्स वहाँ पर आ चुके होते हैं। तभी शाओयान सभी से पूछ रहा होता है कि सब कुछ ठीक तो है। तभी यहाँ पर अपनी लिटिल फेरी बता रही थी कि यहाँ पर ये जो पपेट है इनसे डील करना वाकई में काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा मेंटली इल लग रहे हैं। तभी तियान हाउ भी यही कह रहे होते हैं कि हाँ मुझे तो यही लग रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मुकिंग लुआन और बाकी सारे ये सोच रहे होते हैं कि बचे हुए स्क्रोल्स का क्या करना है, क्योंकि अभी भी कुछ और स्क्रोल्स बाकी हैं, जबकि मुकिंग लुआन ये कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अब हमें उन बाकी के स्क्रोल्स के साथ में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि तो वो पपेट इतने ज़्यादा खतरनाक हैं। जबकि यहाँ पर बाकी सारे पवेलियन भी उन्हें हासिल करने की कोशिश करेंगे, बट शाओयान कह रहा होता है कि रिवर वेले, बर्निंग फ्लेम वेले और हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब, इसके अलावा यहाँ पर बाकी सारों ने भी स्क्रोल्स हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर इन 5 मेन स्क्रोल्स के अलावा भी यहाँ पर हमें 3 वॉल्यूम्स और हैं जो कि हासिल कर सकते हैं। जबकि शाओयान के इसके बारे में कुछ और विचार भी थे। शाओयान ये कहने लग जाता है कि इन सारे स्क्रोल्स को हासिल करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि असल में इन स्क्रोल्स के अंदर वो बात है ही नहीं जिसके लिए हम इन्हें ढूंढ रहे थे। इसके अंदर सिर्फ कुछ हेवनली स्किल्स है जो कि फाइटिंग के बारे में है, बाकी कुछ खास नहीं है। और मुझे लगता है कि होल ऑफ सोल के आने का मकसद कुछ और ही है और शाओयान यहाँ पर समझ जाता है कि होल ऑफ सोल वाले यहाँ पर इन हेवनली स्क्रोल्स के लिए तो आए ही नहीं थे, बल्कि कोई और ही वजह रहेगी। और ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि तुरंत ही यहाँ पर ये एल्डर जाइशिंग जो था और इसके बाकी सारे साथी तुरंत ही यहाँ पर आगे की तरफ को बढ़ते हैं, इस जगह के सेंटर एरिया पर जहाँ पर एक दाओशन स्केल्टन मौजूद होता है। और ये जो स्केल्टन था वो यहाँ पर अभी एक क्यूब टाइप जैसे केज के अंदर कैद होता है, जबकि यहाँ पर वो जो पपेट्स थे वो आकर इनको एक बार फिर से रोकने की कोशिश करते हैं, बट विंग तुरंत ही अपने लोगों को आदेश देता है, तो फिर वो सारे इन पपेट्स को पकड़ने लगे होते हैं और कुछ ही सेकंड्स के अंदर इन सारे पपेट्स को उन्होंने पकड़ लिया था। और अब यहाँ पर ये बंदा साइशिंग आगे जा रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहा था। ये जो क्यूब टाइप चीज़ होती है इसके अराउंड एक सर्कल भी बना हुआ था, बट हमें फिर उसके बाद एक ओल्ड मैन दिखाया जाता है जो कि असल में ये वही दाओशेंग है जो कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एल्डर अभी तक माना जा रहा था। जैसे ही यहाँ पर साइशिंग वहाँ आता है तो फिर इसे देखकर कह रहा होता है कि ये तो एक स्केल्टन है दाओशेंग का। तो फिर वो नेचुरली इसको हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, बट वो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस से अवेयर नहीं था कि अगर वो यहाँ पर ऐसे ही पागलों की तरह बिना किसी वो पागलों की तरह आगे बढ़ेगा तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और ऐसा होता भी है, ये जो दाओशेंग स्केल्टन था ये तुरंत ही यहाँ पर इसकी आइज के अंदर से हमें एक रेड लाइट देखने के लिए मिलती है। जाइशिंग के पास में ही यहाँ पर एक होल बनकर तैयार हो चुका था जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा हमला आता है जाइशिंग की तरफ को। वो उससे बच पाता है, इससे पहले एक और अटैक आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा शार्प एंड फास्ट था। जाइशिंग वहाँ से फ्लाई करते हुए क्रैक के थ्रू होकर दूसरी साइड से होकर निकल के जा रहा होता है, बट ये हमले इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट थे कि उसको यहाँ पर टाइम भी नहीं मिलता। और ये देखकर वो कह रहा होता है कि इवन यहाँ पर मैं इसे अवॉइड भी नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पर अब इसने एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी परेशानी मोल ले ली है। चारों ही तरफ से हमले आते देखकर वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और अब भागते हुए जाकर बस अभी से दाओशेंग स्केल्टन को हासिल करने की कोशिश करने ही जा रहा था। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके फेस के ऊपर से मास्क कट जाता है, साथ ही वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसका हाथ भी कट चुका होता है और उसके अंदर से कुछ ब्लड निकल के जाता है इस स्केल्टन के ऊपर, जिससे कि उसके हाथों पर गिर चुका था। अब यहाँ पर ये तो अपना हाथ पकड़ के खड़ा हो जाता है, जबकि जो स्केल्टन होता है धीरे धीरे करके इस ब्लड एसेंस को वो अपने अंदर एब्जॉर्व करने लगा था। और बस इतना सा ब्लड एसेंस ही काफ़ी था उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करने के लिए। और हमें दिखाई जाती एक
बहुत ज़्यादा खतरनाक सी एनर्जी जो कि आसपास काफ़ी तेज़ी के साथ में फ्लक्चुएट हो रही होती है। शाओयान इसे देखकर समझ जाता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है, तो फिर तुरंत ही अपने साथियों से कहता है कि जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। और वो सारे ही वहाँ से भाग भी रहे थे, लेकिन इतनी देर में यहाँ पर इस स्केलेटन के पास से इतना ज़्यादा खतरनाक ऑरा रिलीज़ होता है कि आसपास के जितने भी लोग इसकी चपेट में आए थे वो सभी चुटकियों के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। और ये लगातार फैल ही रहा होता है। इवन यहाँ पर 1000 लेवल के भी कुछ एल्डर्स होते हैं, बट वो भी जैसे जैसे इसकी चपेट में आ रहे थे वैसे वैसे वो मिट्टी में मिल जा रहे होते हैं। विंगे भी यहाँ पर एक शील्ड बनाकर रोकने की कोशिश कर रहा होता है। एंड के एल्डर तंगजैन कहने लग जाते हैं कि ये तो एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा दाओ शेंग स्केलेटन है। और यहाँ पर अब सारे के सारे पूछने लग जाते हैं जायशिंग से कि ओल्ड घोस्ट, तुम ये बताओ कि आखिर तुमने इसके साथ छेड़छाड़ क्यों की है, क्योंकि ये यहाँ पर ज़बरदस्ती तो अटैक नहीं करेगा। जबकि यहाँ पर सारे ही लोग बहुत ज़्यादा गुस्से से घूर रहे होते हैं जायशिंग को, जबकि जायशिंग समझ चुका होता है कि अब तो यहाँ पर ये सभी उसके दुश्मन बन सकते हैं। और कह रहा होता है कि माफ़ करना, लेकिन यहाँ पर मेरी खुद की कोई गलती नहीं है। मुझे तो खुद नहीं पता कि आखिर ये कैसे एक्टिवेट हो चुका है। इवन तो हमारे खुद के सोल पैलेस के भी इतने सारे लोग इसके हाथों मारे गए हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें इस जगह से निकलने के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस तरह लड़ने से तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और वो सभी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है। जबकि यहाँ पर शाओयान कहने लग जाता है कि अगर तुम्हारा ब्लड ड्रॉप जाकर उसकी बॉडी के ऊपर गिरता ही नहीं तो भला वो अवेकन होता कैसे। और वो सभी के सामने जानबूझकर और भी ज़्यादा जायशिंग के ऊपर चीज़ें रख रहा होता है, जिससे कि सभी को और ज़्यादा गुस्सा आए और वो सभी जायशिंग के खिलाफ भड़क जाए। और यहाँ पर अब बाकी सारे लोग ऐसा करते भी हैं और कहने लगे होते हैं कि ओल्ड घोस्ट, तुमने तो अपनी मन की कर ली और तुम्हारी वजह से ज़रा देखो हमारा कितना ज़्यादा नुकसान हो गया है। तुम्हारी वजह से हम सारे के सारे इसका प्राइस पे करेंगे कि अपनी लाइफ देकर। जिसके बाद यहाँ पर सभी कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा गलती है इसके अंदर। जबकि वो सभी को कन्विंस करता है कि देखो अब ये ओल्ड दाओशेंग स्केलेटन जाग चुका है, तो मुझे लगता है कि इससे पहले ही कुछ और हम सभी को पहुँचाए, सबसे पहले हमें फाइट कर लेनी चाहिए। और यहाँ पर सभी लोग अब कन्विंस हो रहे होते हैं धीरे धीरे करके उससे। और हमें दिखाया जाता है कि तंगजैन कहने लगे होते हैं कि स्केलेटन बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, इसकी पावर देखकर ही मैं समझ सकता हूँ। और यहाँ पर डीमन फिनिक्स ट्राइब के एल्डर भी यही सोच रहे होते हैं कि अब हम क्या करें। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं जो कि यहाँ से भागने लगे थे और कह रहे होते हैं कि हम तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रुकेंगे इस ओल्ड मैन की गलतियों को भुगतने के लिए। वो जैसे ही वहाँ से जा रहे थे तभी दाओशेंग स्केलेटन के पीछे काफ़ी सारे क्रैक्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। और सभी लोग समझ जाते हैं कि अब तो यहाँ से बचकर जाना नामुमकिन है। इवन वांग शुआन भी इसे देखकर डर चुके होते हैं और सभी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि ये स्केलेटन था इतना ज़्यादा खतरनाक। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो क्रैक्स थे शाओयान भी इनके ऊपर ही नजरें बनाया हुआ था। और धीरे धीरे करके ये जो लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे उनकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है काफ़ी खतरनाक तरीके से। और काफ़ी खतरनाक सी साउंड भी उन लोगों की आ रही होती है चिल्लाने की। और सभी लोग कह रहे होते हैं कि जायशिंग तुम्हारी वजह से ही ये हो रहा है। और यहाँ पर जितना भी ब्लड था ये ओल्ड मैन यहाँ पर एब्जॉर्व करने लग जाता है अपनी बॉडी के अंदर। शाओयान अपने बाकी सारे साथियों से कहता है कि सभी लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाओ। ये सुनने के बाद सारे ही लोग एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब ये जो स्केलेटन होता है वो उठकर खड़ा होने लगा होता है, क्योंकि धीरे धीरे करके इसे ब्लड एसेंस मिला था तो ये और ज़्यादा स्ट्रांग होने लगा होता है। और अब यहाँ पर अपनी डोमिनेंस को सभी के सामने शो करता है। इवन ओल्ड मैन जायशिंग कह रहा होता है कि अब तो इसे कंट्रोल करना ही होगा, जबकि तंगजेन कह रहे होते हैं कि इसे अकेले कंट्रोल नहीं किया जा सकता, हम सभी को अपनी अपनी पावर्स को इकट्ठा करना होगा इसको। तो अब यहाँ पर शाओयान कहता है कि बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। और एल्डर तंगजेन भी कह रहे होते हैं कि अब तो हम सभी को अपनी फोर्स को ज्वाइन करना ही होगा, क्योंकि अब इस डिजास्टर से हम लोग कैसे सफ़र करेंगे। जबकि जायशिंग कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल एक साथ होकर ये एक्शन लेना होगा और जभी तो हम यहाँ पर इसे ख़त्म कर पाएंगे, अदरवाइज तो यहाँ पर सभी लोग सपने ही देखते रहो। अब यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन था यानी कि स्केलेटन ये सारे के सारे ब्लड एसेंस को जैसे ही अपनी बॉडी के अंदर जमा करता है तो फिर सभी लोग डर जाते हैं। बिंग हे कहता है कि कुछ करो और यहाँ पर जायशिंग को दिखाया जाता है, जिससे कि सारे लोग कह रहे होते हैं कि जायशिंग तुमने यहाँ पर चुल की है, तुम ही जाओगे, बाकी हमारा तो फिर इससे कोई भी लेना देना नहीं होगा। अब वो भी यहाँ पर क्या ही करता, क्योंकि सही बात तो यही थी कि उसने ही सबसे पहले चुल की थी, तो फिर वही आगे जाकर अपना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक वो करता है। लेकिन यहाँ पर ये जो दाओ शेंग स्केलेटन था वो बस अपनी एक फिंगर नील से ही यहाँ पर उसको रोकने में कामयाब हो जाता है, जबकि जाओ शेंग यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर पीछे आ जाता है और काफ़ी सारी चेन्स का इस्तेमाल करता है। और हमें दिखाया जाता है कि इन सारी ही चेन्स से ये स्केलेटन ऐसे बच रहा होता है जैसे कि यहाँ पर कुछ बच्चों का खेल चल रहा हो। इनकी कुछ तो डोमिनेंस थी जिससे कि सारे ही लोग डर रहे होते हैं। फिर वो दाओ शेंग जैसे ही अपनी पावर्स को रिलीज
करता है तो उसकी पावर की सिर्फ थोड़े ही एसेंस से यहाँ पर सारी की सारी चेंज खत्म हो चुकी होती हैं। फिर यहाँ पर एक बार फिर से जाइशिंग एक बार फिर अटैक करता है अपनी हेवनली सोर्ड लेकर, और हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक लेकर वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो फिर से ये दाओ शैंग स्केल्टन अपनी पावर का यूज़ करते हुए सिर्फ एक ही हाथ से उसको ब्लॉक कर पाने में कामयाब रहता है और उसे पीछे को हटा देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब वो एक होल टाइप चीज़ को समन करता है जिसके अंदर से ढेर सारे अटैक्स निकल रहे होते हैं, और जहाँ जहाँ यहाँ पर जाइशिंग जा रहा था वहाँ वहाँ उसके ऊपर हमले हो रहे होते हैं लगातार, और वो यहाँ पर इनसे बच भी नहीं पा रहा होता और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि जाइशिंग को उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है। फिर वो डरते हुए सभी से कहता है कि सभी लोग यहाँ पर मेरी मौत का तमाशा देख रहे हैं क्या, जल्दी आगे बढ़ो और इसके ऊपर हमला करो। लेकिन असल बात तो यही थी कि शाओयान तो इसकी मौत का ही तमाशा देख रहा होता है, और अगर शाओयान का बस चलता तो इसके खत्म होने तक यहाँ पर इंतजार करता। अभी के लिए तो यहाँ पर अब जब वो स्ट्रगल करने लगा होता है तभी तेंगजेन कह रहे होते हैं कि बर्निंग रॉक वैले और साथ ही डीमन फिनिक्स ट्राइब, मुझे लगता है कि अब हमें साथ आना ही होगा। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, इस दाओशेंग से डील करना वाकई में मुश्किल है और अगर टीम अप नहीं भी करते तभी नुकसान ही है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि लिटिल फेरी शाओयान के पास आकर उससे कहती है कि शाओयान तुम यहीं रुको, मैं जाती हूँ। जबकि शाओयान कह रहा होता है कि नहीं तुम यहीं रुको और मैं जा रहा हूँ, ठीक है। जिसके बाद वो उसे प्यार से पेट भी करता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जाइशिंग की हालत एकदम ही कुत्तों वाली हो चुकी होती है। वो तो यहाँ पर एकदम ही चूहे की तरह खड़ा हुआ था और बस ये प्रे कर रहा होता है कि ये दाओशेंग पापा मेरे को बिल्कुल भी हर्ट ना करें अब आगे, क्योंकि अब तो उसके हाथ पैर भी कप कपाने लग जाते हैं। जबकि इस दाओशेंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी ह्यूज बोल को क्रिएट कर लेता है। इसे देखने के बाद सारे के सारे लीडर्स आगे बढ़ते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ये बोल आगे बढ़ती है तब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डिस्ट्रक्शन करते हुए अब बस यहाँ पर जाइशिंग को खाने ही वाली थी। लेकिन तभी सबसे पहले शाओयान आता और बाकी सारी स्पेक्टिकल बनाते हैं जिससे कि इस बोल को यहाँ से खुद ही गायब कर दिया जाए और इस अटैक से बचा जाए। हालांकि इस अटैक से तो ये बच चुके होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जाइशिंग कहता है कि चलो अब इसे ख़त्म करने के लिए एक साथ काम करना होगा, क्योंकि अगर हम सारे के सारे एक साथ काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम इसे ख़त्म कर पाएंगे। जबकि ये सुनने के बाद सारे ही लोग आगे बढ़ते हैं। तभी हमें इस दाओशेंग स्केल्टन की आइज दिखाई जाती हैं जो कि एकदम ही ब्लडी रेड थी और देखने में लग रहा होता है कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जबकि बिंगे और साथ ही शांग हुआंग को देखते हैं जो कि अपनी अपनी फॉर्मेशन बनाने लग जाते हैं, तुरंत ही हमला करते हैं। बट यहाँ पर ये जो दाओशेंग था उसने भी अपने अराउंड एक शील्ड बैरियर बना लिया होता और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। एक तरफ से शायान आता है तो फिर दूसरी तरफ से एल्डर, दोनों यहाँ पर हमला करके उसकी इस बैरियर को ख़त्म करते हैं और यहाँ पर मल्टीपल हमले भी शायान करता है। बट इन सारे हमलों से भी कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है ड्रैगन्स भी आगे बढ़ते हैं इस एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन ये स्केल्टन एल्डर जो थे वो चचा बिल्कुल भी यहाँ पर इसके कंट्रोल में नहीं आते। तेंगजेंग पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उसको ट्रैप करने की, बट फिर भी यहाँ पर तेंगजेंग के बस की बात भी नहीं थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बार फिर से शाओयान हमला करता है, बट शाओयान का हमला भी बिल्कुल फीका सा नज़र आ रहा होता है। अब ये सब कुछ यहाँ पर चल ही रहा था, तभी यहाँ पर ये जो स्केल्टन था वो यहाँ पर तुरंत ही एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक से एक ब्लैक लाइट वाले बोल को समन करता है, जिसके अंदर से पहले तो हमें छोटा सा मिनी सा होल देखने के लिए मिलता है। लेकिन काफ़ी सारे बोल जब उसके अराउंड आ जाते हैं फिर वो घूमते हैं तो फिर वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बीम लाइक लाइटनिंग जो थी वो यहाँ सारे ही लोगों को हिट कर रही होती है, जिससे कि अब सारे इसमें उलझ के रह चुके होते हैं। इसी बीच शाओयान को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी हार नहीं मानता और हमें दिखाया जाता है कि शाओयान तुरंत अपनी लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए अपने अवतार को समन कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि अब वो ओल्ड मैन के ऊपर हमला करने लगा था। अब ये दाओशेंग स्केल्टन जो था वो इसी में फंस कर रह जाता है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि इतनी देर में बाकी सारे एल्डर्स जो थे वो सभी अपनी अपनी स्ट्रेंथ का कंबाइन यूज़ करते हुए अब इसके ऊपर हमला करने लगे होते हैं। शाओयान भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावर को लगा रहा होता है और अब जाकर ये जो दाओशेंग स्केल्टन था वो यहाँ पर धीरे धीरे करके कमज़ोर पड़ने लग जाता है। जबकि शाओयान इसी बीच नोटिस करता है कि इसकी बॉडी के अंदर कुछ तो रिटन टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि अभी तक यहाँ पर शायद किसी ने भी डिस्कवर नहीं किया है। लिटिल फेरी और शाओयान के बाकी सारे साथी भी चारों ही तरफ से फोर्स ही फोर्स थी इसके ऊपर, जबकि हमें दिखाया जाता है कि दाओशेंग और भी ज़्यादा पावर लगाता है और एक बार फिर खुद को आज़ाद करवा लेता है काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग वे में। तो फिर सभी लोग पीछे को हट चुके होते हैं क्योंकि ये ओल्ड मैन वाकई में था ही खतरनाक। जबकि शाओयान कह रहा होता है कि असल रेयर ट्रीजर जो है वो इसके अंदर मौजूद है जो कि शायद से इन लोगों को नहीं पता है अभी तक। तभी यहाँ पर शाओयान और बाकी सारे लोग अब एक बार फिर से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे होते हैं, जबकि जैसे ही यहाँ पर अब ये बंदा जाइशिंग आगे बढ़ता है ये सोचकर कि अब तो इस
स्केलेटन का हमने खेल खत्म कर दिया। जैसे ही वो आगे जाता है तभी हमें पता चलता है कि खेल तो असल में शुरू हुआ है, क्योंकि एक बार फिर से वो जो बंदा था वो एक बार फिर पावर को जनरेट करते हुए अब एक बार फिर एक और डोमिनेंस वे में यहाँ पर खड़ा हो चुका होता है, और एक टोर्नेडो टाइप यहाँ आसपास देखने के लिए मिलता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट हो रही होती है। शाओयान कहता है कि भाग लो अब यहाँ से, और तुरंत यहाँ से निकल रहा होता है अपने साथियों के साथ में। और जायशिंग तो यहाँ से बहुत ज़्यादा डरते हुए भाग रहा था, जबकि ओल्ड मैन अपने दोनों स्केलेटन हैंड को फॉर्म करते हुए हमें दिखाया जाता है कि एक लाइटिंग बोल को समन करता है, जो कि एक होल जैसी लग रही थी, और यहाँ पर आसपास की जो चीज़ें थी उसको वो अपने अंदर सक करने लग जाती है। धीरे धीरे करके यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी इसके अंदर चले गए थे, बट शायान भाग के जाता है, लिटिल जिया को पकड़ के आगे फेंक देता है, बट वो अब इसकी चपेट में आ चुका था। फिर उसके बाद बेचारा शायान अपनी हेवनली रूलर निकालकर उसके थ्रू ही बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये जो होल था बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। शायान एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्लैश अटैक करके वहाँ से भागने की भी कोशिश कर रहा होता है, फिर अपनी 3000 लाइटनिंग स्पीड का यूज़ करते हुए वहाँ से निकल कर चला गया था और काफ़ी ज़्यादा आगे आ ही जाता है। और हमें दिखाया जाता है स्केलेटन था वो तुरंत ही यहाँ पर ब्लास्ट कर देता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा, जिससे कि आसपास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज़ होती है, बट इन दी एंड शायान अभी के लिए सेफ था। बट गाइज इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।